थोड़ी बातें बताने चाहिए। मेरे मैंने जो युवा लोग जो थे जितना ही बैठा हो, विशेषकर सिर्फ युवा लोगों ने उद्बोधन देना चाहिए, क्योंकि बूढ़िया मायता रे आशीर्वाद में आज ये था जो खगसा आज जो बात करी हमें प्रोफेसर साहब कि भाई मारी कॉमेंट्री री बखान मारे दादाजी रे सामने करा तो दादाजी इतना खुश हुआ कि वहाँ आंखा मैंने आंसू आया। और था मायतरा रे आशीर्वाद युवा साथियों रे दुआऊं ये 10-11 तारीख रो भीलोड़ा गुजरात रे महीने कार्यक्रम तो पूरे देश रो जिके मैंने कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सब स्टेट रा प्रतिनिधि होत आयोड़ा था। और वे कार्यक्रम रे महीने अपन लोगों ने जो जिम्मेदारी मिली, अपने समाज ने जो जिम्मेदारी मिली, बुढ़िया मायतरा रे आशीर्वाद ने जो जिम्मेदारी मिली, वो मैंने आदिवासी समन्वय मंच भारत रो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनायो। और बनायो कि नहीं बनायो पापा जी ने कहीं ठाई को नहीं पाछो आयो। काफ़ी लोग फोन रे जरिए बधाई आने लागे और काफ़ी लोग मैंने उत्साह तो युवा साथी जो गाड़ियाँ भर भर घरे आ रहा और मालाएं पहरान ला गया। तो हमारे परिजनों रे चेहरे माथे जो खुशी थी, हमारे दिल रे महीने जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। तो माँ बाप वो हमेशा जी तोड़ मेहनत करे, वो पेट में भूखू ही रहे ब्रो, दिन रात एक ही मेहनत करे कि मारो औलाद कामयाब होए। और माँ बाप रे सामो से औलाद अगर दारू पी तो मिले या बीड़ी पी तो मिले तो हमारी आत्मा मत की गुजरे वो आपा कदे अंदाजो नहीं लगा सका। आप लोगारी और नैतिक जिम्मेदारी बनेगी बूढ़िया मायतरा ने मैं कई तरीके में खुश रख सका। मैं युवा लोगों ने आज लीडरशिप के बारे में बताना चाहूँ कि आप लोग मैंने सभाओं पहला आज जो आते तया यार मैंने हरेक रे महीने कि हूँ समाज रो अध्यक्ष बना, हूँ समाज रो ब्लॉक अध्यक्ष बना, हूँ समाज रो सचिव बना, हूँ समाज रो कोषाध्यक्ष बना और कुछ भी नहीं तो समाज रो कार्यकर्ता भी बना। आप लोग समाज रे महीने कुछ भी काम करना चाहो और आपकी बात रो वजन होना चाहिए, मेरे वास्ते सबों पहली चीज है संस्कार। संस्कार शिक्षा दो चीजें अगर है तो तीजो अपना संविधान पढ़ना है। संस्कार होना सबों पहलो जरूरी है। अगर आप रे महीने बढ़िया संस्कार है, आप उठनो बैठनो बढ़िया है, आपकी बोली चाली बढ़िया है, आपकी साथी संगत बढ़िया है, तो यकीन मान्या थारी हर बात ने हर आदमी कान देन गहराई में सुनेला, समझेला और वे माथे चिंतन मनन करेला। और नहीं तो अपा कितना ही जानकार अपा गुड़ी अथा भंडार भरियोड़ो है, अपा गुड़ी MA BA BEd MPhil डिग्रियां है, बहुत जानकार भी हैं। और अपा कड़े शराब पीता मिलिया या अपा कोई गलत लोगों के साथ देख लिया, अपा केड़ी बात करा लोग यकीन नहीं करेला, वो तो दारूड़ी हुए, वो तो काले में चोर बेड़ो फिर तो पड़ियो, वो तो काले में आवारा बेड़ो बैठो। तो आप बहुत जानकार है, आपकी बात का असर नहीं होगा। विशेषकर युवा साथियों से मैं चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि हम समाज में कुछ करें तो सबसे पहले व्यसन को एकदम छोड़ देवे, जैसा कि रामसा ने छोड़ा है। रामसा का फोन चालू होगा तो वो मुझे 10 मिनट बाद चलेंगे तो 20 बात बोलेंगे, गुरुजी मैं आपकी बदौलत हूँ, मैं ये हूँ। मैं इनको हमेशा कहता हूँ मेरी बदौलत नहीं हूँ, ये आपके अपने संस्कार है, आपकी अपनी दिमाग की समझ है, आपका अपना विवेक है, इसलिए आप में ऐसी सोच पैदा हुई है। आदमी कोई किसी की वजह से नहीं होता है, उसके खुद के DNA, उसकी खुद की सोच, उसकी खुद की समझ की वजह से वो आदमी काबिल बनता है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि आज आपने जो प्रण किया है, और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि इन फ्यूचर आपके साथ साथ में आपके पूरे संगी साथी भी इसी रास्ते पर चलेंगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करेंगे। अगर आप लोग व्यसन छोड़ दोगे तो यकीन मानिए महीने के अंदर आपके व्यवहार में परिवर्तन नजर आएगा, आपके उठने बैठने में परिवर्तन नजर आएगा, आपकी बोली चाली में परिवर्तन नजर आएगा। सबसे पहला काम करिए, संस्कारी बनिए, शालीन बनिए, सभ्य बनिए, सही रास्ते पर सही संगत के साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिएगा। ये समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी, समाज का सबसे बड़ा सुधार होगा।
अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर शिक्षा हासिल करिए। शिक्षा क्या है? ये आदरणीय टैक्सी यूनियन बैठे हैं मेरे साथी। मैं जब बालोतरा में पहले यही मेरी पुलिस में पोस्टिंग थी तो वहाँ पर एक माड़ी था, वो टैक्सी यूनियन अध्यक्ष था उस टाइम, नाम तो मुझे नहीं याद है लेकिन वो भी ऐसा ही था। आज इनको खड़ा किया तो मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आया कि शायद बालोतरा में टैक्सी यूनियन जितने भी बनाए वो मेरे जैसे ही सिंगल बॉडी के, स्टील बॉडी के बनाएंगे, लेकिन बड़े मजबूत होते हैं। वो टैक्सी यूनियन वाला इतना खतरनाक था, जब भी थाने आता था तो किसी को बोलने तक नहीं देता था, इतना वो खूंखार होता था। अगर एक थप्पड़ लग जाए तो 10 घंटे खाएगा, लेकिन उसके अंदर का जोश देखते थे ना तो सामने सीआई साहब के पसीने आ जाते थे। तो बड़ा सौभाग्य है कि आप भी टैक्सी यूनियन है और आपकी बात से भी मुझे बहुत बड़ा यूँ जोश मिला कि आपके अंदर भी जो जोश है ना, तो इसको बरकरार रखेंगे। तो ऐसे जो जितने भी साथी लोग, आप शिक्षा हासिल करिएगा। शिक्षा में पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं है, MA BA BEd की डिग्रियां हासिल करना ही शिक्षा नहीं है। आपको सही गलत का ज्ञान होना चाहिए, आपको सभ्य असभ्य की पहचान होनी चाहिए, यही शिक्षा है। ये जो बूढ़े लोग बैठे इन्होंने किताब का ज्ञान नहीं है, इनको एक अक्षर भी नॉलेज नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा ये शिक्षित है। चेहरा देख करके पहचान लेंगे कि ये आदमी कैसा है, उसी शिक्षा कहते हैं। आप लोग ऐसी शिक्षा हासिल करिएगा। आप सही गलत क्या है उसका अंदाजा लगाना सीखिएगा, सभ्य असभ्य का पहचान करना सीखेगा, अपने विवेक बुद्धि और अकल के उपयोग करते हुए सही रास्ते पर कैसे चला जाए ये हासिल करिएगा। जिस प्रकार जो इतिहास की बात कर रहे थे, काफी अच्छी बातें बताई। जो नक्सली कैसे बनते हैं, हमको नक्सली क्यों करार दिया जाता है, हमारा इतिहास क्या रहा है, तो ये चीजें हासिल करना ही शिक्षा होना है। आप अपना खुद का वजूद, अपना खुद का इतिहास, अपनी खुद की सभ्यता संस्कृति को जानिए, और जानकार बनने के बाद में जब आप शिक्षित हो जाओगे तो फिर बोलना आ जाएगा धीरे धीरे। अगला जो स्टेप होगा, संस्कारी बनिए, शिक्षित बनिए, फिर अच्छे वक्ता बनिएगा। आज यहाँ जितने भी साथी बोले बहुत अच्छा बोल रहे थे, और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप बोलने लगे तो उसका अपने साथी से वीडियो बनाया करें और फिर वो घर जाकर के सुने। और ऐसा नहीं करते तो पमसा परमार जैसा, सरवण जी जैसा या खगसा जैसा एक साथी, ईमानदार साथी जो भरोसेमंद साथी तो उसको साथ रखें, और वो भाषण के बाद में आपको आपकी गलतियां बताई कि तना ए बोल लो तुम तो ए बोलियो, तो आप में सुधार आएगा, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या बोलना था क्या नहीं बोले। एक अच्छा समालोचक साथ रखिए जो आपकी समालोचना करे, आलोचना नहीं, समालोचना नहीं, सामने बैठ करके आपकी आलोचना करेगी, आपको ये बोलना था आपने ऐसा बोला, लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूं, दुनिया पूजे इतना महान बना दूं, और आपने बोला दुनिया नहीं पूजे इतना महान बना लूं। तो ये जो नई वाली गलती थी, ये आपका साथी बोलेगा कि आपने यहाँ पर जो बोलना था आपको था कि दुनिया पूजे इतना महान बना दूं, आपने बोल दिया कि दुनिया नहीं पूजे इतना महान बना दूं। दुनिया नहीं पूजे ऐसे तो हम सब यही, ये हमारी जो गलतियां वो बताएंगे। और वक्ता बनने का सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा तरीका, आप ऐसे छोटे छोटे आयोजनों में यहाँ खड़े होकर के बोलना शुरू करें। क्या बोलना है, जो जैसा आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही बोले। पहले आप यहाँ आओगे, माइक हाथ में लोगे, थोड़ी धूजनी छूटेगी, शरीर में वाइब्रेशन होगा, कंपकंपी छूटेगी, जो बोलना चाह रहे वो नहीं बोल पाओगे, जो नहीं बोलना चाह रहे वो बोल लोगे। शुरू करिएगा, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 10 बार बोलते ही 11वीं बार सामने बैठे हुए अंदर से जो है वो होली और दिवाली उठने लग जाएगी कि मेरे को मौका दे, नहीं देंगे तो अपन संदेश पहुंचाएंगे, राम साहब मेरे को मौका दो, नहीं दिया तो फिर ऊपर से सिफारिश लाएंगे, डॉक्टर साहब कहो ना मेरे को मारी दे, डॉक्टर साहब से नहीं हुआ तो फिर कहेंगे नक्ता राम जी यार इनको कहो ना थोड़ा मुझे मौका दे। मतलब आपके अंदर एक भूख पैदा हो जाएगी बोलने की। ये क्यों जरूरी है, वक्ता क्यों जरूरी है, आप ज्ञापन दे रहे हो, कई समस्या होगी, किसी समाज के साथ में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, आप सीमा लेकर के, सॉरी सेना लेकर के खड़े हो गए SDM के सामने या CI साहब के सामने या डिप्टी साहब के सामने, अब बोलना क्या है, वहां जाकर के हम धूज रहे हैं, डिप्टी साहब है, कलेक्टर साहब है, और अच्छा वक्ता हुआ तो उसको धूजनी नहीं छूटेगी, सामने अफसरों की धूजनी छुटवा देगा, वो जानकार होगा, घटना की जानकारी लेगा, और साहब इस टाइम इस वजह से इतने बजे तक ये घटना ऐसे ऐसे प्रकार से घटित हुई, आपने इस पर क्या क्या एक्शन लिया, किस प्रकार से एक्शन लिया, यार साहब ये जो इस प्रकार का मामला था, आपको इन धाराओं के साथ में IPC CRPC के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। डिप्टी साहब भी, SP साहब भी सोचने लग जाएंगे कि समाज का ये बंदा जागरूक है और उनको एक्शन लेना पड़ेगा।
वरना ज्ञापन देने से काम नहीं होगा। आप कितनी बिल भी लेकर के चलेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सब जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है, पूरा राजनीति जानता है कि बिलों का कोई नहीं है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो बस धरना दे देते हैं, वहां बैठे और बिलों में बात करने वाला कोई आदमी नहीं होता। वो पैदा कहां से होगा? आप में से होगा। और वो शुरुआत यहाँ से करिए, छोटी छोटी मीटिंगों में करिए, गांव में जाइए, चौपाल पे बैठिए, और जहां भी चौपालों में बैठे हुआ चर्चा करें तो सिर्फ सामाजिक चर्चाएं करें, समाज सुधार की चर्चाएं करें, समाज में जागृति की चर्चा करें। कहीं भी बैठ करके नशे पते की चर्चा नहीं करें, कहीं भी बैठ करके ऐसा नहीं कहें कि फलाने री छोरी फलाने बेड़ी भजेगी, ऐसी चर्चाएं नहीं करें। फलाने लड़के ने फलाने घर में चोरी कर दी, ऐसी चर्चाएं नहीं करें। फलाने आदमी ने फलाने गांव में शिकार कर दिया, ऐसी चर्चाएं नहीं करें। तो सभी को पता है, नेगेटिव बात कहीं भी बैठ करके, कहीं भी किसी चौपाल में, किसी जगह पर, किसी जाजम पे बैठ के नेगेटिव बात कभी नहीं करें, जिससे समाज के अंदर नकारात्मकता आई। वो क्यों? ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे इनके अंदर कैसे बीज पड़ता है। अपन यहाँ 2 जने बैठे बातें कर रहे हैं, मैं और मैन साहब बात कर रहे हैं कि मैन साहब ने मुझे बताया कि साहब गौशाला की जो एक पेटी थी उसके अंदर जो कल चोर आए चोरी करके चले गए। कैसे हुआ? तो वो पूरा कमरा तो पैक था, ताला भी लगा हुआ था, लेकिन एक पीछे खिड़की थी और वो लड़के जो थे उन्होंने पीछे से खिड़की तोड़ी, अंदर घुसे, चोरी कर गई। बात तो हम दोनों कर रहे थे, पीछे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उनमें एक ही दिमाग में घुस गई, अच्छा ऐसे चोरी होती है क्या? फिर वो घर जाएगा, प्रैक्टिकल करके देखेगा, कमरे में बारी कहाँ है, ऐसे है, कैसे कटती है, वो प्रयास करेगा। उसको चोरी करना नहीं सिखाया, हमारी आपस की चर्चा ने उसके अंदर चोरी का बीज बो दिया। दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरा क्या होगा? खगसा और श्रवण जी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। खगसा ने कहा कि भाई रामसा की जो भतीजी थी वो डॉक्टर बनी है, और पमसा के जो छोटा भाई था वो जो है एसपी बना है। कैसे बना? तो साहब वो तो गरीब परिवार और माँ बाप जो पढ़ायो और होशियार तो नवोदय में नंबर आयो, और नवोदय में पसे वो JNU में गयो और जो तैयारी करी रो कलेक्टर बने रो। छोटा बच्चा पीछे बैठे थे, 10-12 बच्चे सुन रहे थे। सोचेगा अच्छा ऐसे बनते हैं क्या कलेक्टर, मैं भी कलेक्टर बनूंगा। बच्ची ने सुना कि मैं भी जो डॉक्टर बनूंगी, मैं भी इंजीनियर बनूंगी। अब हमने उनको नहीं कहा कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कलेक्टर बनना है। हमारी जो चौपाल में हम बातें कर रहे थे उनका बीज उन बच्चों में पड़ जाता है। जहां भी बैठे अच्छी बातें करें, जिससे जो समाज में अच्छा संदेश जाए। 2 चीजें। नंबर 3, सोशल मीडिया। मैं शकल से तो नहीं जानता हूँ, पांचाराम जी आज आए क्या यहाँ? हाँ, पांचाराम जी आए हैं। मैं रात इनसे जो चर्चा कर रहा था, और हमेशा जो आदमी दिल से लगता तो उनको मैं सार्वजनिक जगह पे कहता हूँ, लोगों के बीच में कहता हूँ, ताकि वो बातें उनको असर करें। ये जो मीटिंग है, ये किसी ने भी डेलीगेट बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, MLA MP बनने के लिए नहीं किए, ये सभी को पता है। और नहीं इसलिए किए कि मैं अध्यक्ष हूं और मैं बताऊं कि मैंने अध्यक्ष बनकर के ये मीटिंग की है। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि लक्ष्मण जी उपाध्यक्ष से काम करेंगे, या अमोलक जी अध्यक्ष से ये काम करेंगे, या रामाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष से काम करेंगे, समाज का कभी भला नहीं होगा। समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को अध्यक्ष मानिएगा। ये संजोग से मैं मना नहीं कर पाया खगसा, इस बार जो उन्होंने जो नेशनल लेवल की जिम्मेदारी दी, मैंने वहाँ भी उन्होंने विनय किया, क्योंकि वहाँ सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर और मेरे से सभी लोग जो थे वो कम से कम 20 वर्ष उम्र में बड़े थे, 20 साल मेरे से बड़े थे, 50-50, 60 साल के लोग थे वहाँ मंच पे। लेकिन उनको पता नहीं क्या ही जज किया, उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी। बाकी मैं कभी आज दिन तक बाड़मेर में किसी भी संघ, संगठन, संस्था, समिति का पदाधिकारी नहीं हूँ, किसी प्रकार का अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को अध्यक्ष समझ करके काम कर रहा हूँ। मैं इसे समझूं कि अमोलक जी अध्यक्ष ये काम कर लेंगे तो कभी काम नहीं होगा। आप ये समझिए कि मैं भी तो अध्यक्ष ही हूँ। लेटर पैड पे नाम होने से आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर ये भूख पैदा होगी कि कल अखबार में नाम लगाएंगे तो लिखेंगे भाई जो है अध्यक्ष पांचाराम जी, अध्यक्ष रामाराम जी, अध्यक्ष देवीलाल जी, और मेरा अखबार में नाम आए, अखबार में दिया और नाम नहीं आया, इतने में पीछे पमसा गए, रामसा मैं दंड से दौड़ करके यहाँ आया, मोटरसाइकिल भी ले आया, खगसार शरण जी को चढ़ा के ले आया, मेरा तेल खर्च किया, एंकरिंग भी की, और आपने मेरा अखबार में नाम ही नहीं दिया, आज से आऊंगा ही नहीं। समाज का कभी भला नहीं होगा। सबसे ज्यादा हमारे अंदर भूख है नाम की। कल अखबार में न्यूज लिखते, जिसका नाम नहीं आया फोन करके कहेंगे अच्छा मैं आया था, मेरा नाम ही नहीं दिया, कभी काम नहीं होगा। नाम की भूख मत रखिएगा ना,
काम करोगे तो नाम अपने आप होगा। आप जितना ज्यादा समाज के बीच में जाओगे आपकी पहचान अपने आप बढ़ती जाएगी। निस्वार्थ भाव से काम करते जाओ और सोशल मीडिया पर कभी भी मिसयूज मत करो उसका और गलत प्रचार प्रसार मत करो। कोई गलत कर रहा है तो सोशल मीडिया पे उसको टिप्पणी मत करो, उसको पर्सनल फोन लगा लो, कह लो कि राम साहब रात के 12:30 बज गए हैं और अब आप ऐसी बात कर रहे हो, कहीं शोभा देती है क्या? फोन कर लो, खगसा अब 11 बज गए और अब आपको समाज सूझी है, रहने दो, अब नहीं होगा। फोन करके कहो, ग्रुप पे चर्चा मत करो, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 200 से 250 लोग जुड़े हुए रहते हैं। अधिकतम 256 की सीमा है और कम से कम 100+ लोग रहते हैं। 100 के 100 तो जग नहीं रहे होते और 100 के 100 खराब ही नहीं होते। अगर उनमें 2-4 भी अगर ढंग के लोग हैं वो ऐसी बातें सुनते तो ग्रुप लेफ्ट हो जाते हैं। मेरे मोबाइल के अंदर कम से कम 133 सोशल ग्रुप बने हुए हैं खाली। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप बने और मैं उस पर चर्चा नहीं करता। मेरे ये जो चश्मा लगा है, नजदीक का चश्मा लगा है, सिर्फ मोबाइल की वजह से लग गया, सिर्फ मोबाइल की वजह से। वरना 6x6 आई थी और फिटनेस इतनी अच्छी है कि अभी आप में से दौड़ लगा लो तो मुझे भरोसा है कि आप सबसे मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। 14 साल की नौकरी हो चुकी है और उम्र भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकेगा मेरी कितनी है। और कई बार जो लगता ही है कि मैं सच में अभी जवान हूं। वजह क्या है? जिंदगी में कभी भी नशा पता नहीं किया, चाय बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू टच नहीं किया। सही जगह उठना, सही जगह आना, सही जगह जाना, यही मेरा तरीका है। सोशल मीडिया पे मिसयूज नहीं करता। कुछ लोग जब बात करते तो उनको कई बार ग्रुप में ठोक लेता और कई बार उनको पर्सनल भी मैसेज करता हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा शांति रखिएगा। आप लोग सोशल मीडिया पर शांतिपूर्वक तरीके से, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो साइलेंट रहें, करने वालों को करने दें। क्योंकि शाम का टाइम होता है, कोई डोला बोला लगा लेता है ना, तो फिर उसको लगता है कि अब मेरे को समाज याद, उसी टाइम समाज याद आता है, फिर वो समाज की बातें करता है। अच्छा राम साहब आप अध्यक्ष बने हुए, क्या किया आपने, हिसाब किताब पूछने लग जाते हैं। तो उनको पूछने देवे, मस्ती से पूछने देवे, है ना, लेकिन आप उसको प्रत्युत्तर मत दें, क्योंकि वो चाहता यही कि कोई मुझे और छेड़े तो मैं और ज्यादा बोलूं। हम छेड़ेंगे तो और ज्यादा बोलेगा वो, और ज्यादा बोलेगा तो नुकसान होगा। नुकसान किनको होगा? जो सभ्य लोग उस ग्रुप में बैठे वो परेशान होते हैं। और फिर क्या कहते हैं, मार साहब इतना दौड़ो तो समाज में सुधार के थे, एज वाला यही करे बढ़िया। तो चंद लोग होते हैं, उससे समाज की इमेज खराब होती है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सदुपयोग करें। और ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा अभी आगे का प्रोग्राम भी है, तो सोशल मीडिया का आप यूज करोगे, संस्कारी बनना, शिक्षा हासिल करना, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना, फिर संविधान की जानकारी हासिल करना। हर आदमी के घर पे संविधान होना चाहिए। संविधान नहीं हो तो किताबों के पीछे एक प्रीलिम्स लिखी हुई संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई, वो सभी अपने पास में फोटो खींच करके बढ़िया बना करके रखें और वह सभी को बताएं। और विशेषकर जनरल लोगों के बीच में जाए तो वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके जरूर सुनाएं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं, किसी भील बंगी हरिजन सांसी साटिया जटिया रबारी रेगर कोली कड़बी को नहीं, समस्त नागरिकों को, इस भारत के समस्त नागरिकों को बराबरी का राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए। सभी स्वतंत्र है, किसी की भी उपासना करिए, किसी प्रकार का विश्वास रखिएगा। और समानता का समता का अवसर, क्या आपको समता का अवसर मिल रहा है? क्या पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या आपको बराबरी का अवसर मिल रहा है? क्या अगर बराबरी का अवसर मिलता तो हम यहाँ के मूल नेटिव हैं और सचिवालय में हो या फिर कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा होता। 0% है, न कार्यपालिका में हमें, न व्यवस्थापिका में हमें, न न्यायपालिका में हमें। समानता कहाँ है? आप अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री को देख लीजिएगा, कहाँ है हमारा प्रतिनिधित्व? ये बाड़मेर जिला है, कितने एमएलए आपके, कितने एमपी आपके? चलो संख्या के अनुपात में नहीं है, लेकिन 10 साल में 15 साल में एक बार तो एक आधे को तो बनाना चाहिए ना, क्यों नहीं है? संविधान की प्रस्तावना को रटे, समझे और एमएलए एमपी के सामने बात रखें, ये सरकारों के संज्ञान में ये बातें लाएं
और संविधान के अंदर जो आगे के जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ में नैतिक कर्तव्य भी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, उनके साथ में जो है 5वीं 6ठी अनुसूची है उसका अध्ययन करें। 5वीं अनुसूची के अंदर जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम सारे बात कर रहे हैं 5वीं अनुसूची के लिए बातें कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची नहीं हुई है क्या? आदिवासियों पे गैर आदिवासी शासन नहीं कर सकता, स्वायत्त शासन कहते हैं जैसे, वो वही होगा जहाँ अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा, और अनुसूचित क्षेत्र वही होगा जहां हमारा संख्या बल ज्यादा होगा। हमारे यहाँ वो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम डीटीएसए की जो मांग कर रहे हैं, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया घोषित करिएगा ना। हम यहाँ भी रह तो रहे हैं ना, ये बिल ही तो है, पूरे बाड़मेर में बहुत सारे बिल हैं। ये जानकारियां आपको संविधान से मिलेगी। संविधान सभी पढ़ें, संविधान की जानकारी हासिल करें। जो चीजें बता रहा हूँ थोड़ा लिख करके भी रखें, इनको घर पे जाकर के अमल करें। और संविधान आपको जानकारी हो गई है तो जिसको जानकारी हुई अपने अड़ोसी पड़ोसी को समझाएं, उनको बताएं, छोटी छोटी चीज़ें समझाएं उनको, और इसको विस्तारित रूप दें। अभी जो जितने भी लोग आए हो, आप सुबह से यहाँ तपस्या कर रहे हो, इतने तरह तन्मयता से जो बैठे हो, आपके अंदर समाज के प्रति कई लगन है, इच्छा शक्ति है, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे? ग्राम में जाएं, अपने घर से शुरू करें, सबसे पहले घर से शुरू करें। जो मृत्यु बोझ की खक्सा ने बात की, मैं जब से समझ में आई, 8वीं में पढ़ता था, उस दिन मेरे पीटीआई जी ने मुझे शिक्षा दी थी कि मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, मेरे जहन में बैठ गया। तो वो बात जो मैंने नोट की, और क्या नोट की, आदरणीय बुजुर्गों से चाहूँगा, आप बूढ़िया लोगों ना कहूँ, मैं वो धारण करो कि नहीं तो हूँ अवसर खाऊँ नहीं खुलाऊँ, नहीं मृत्यु भोज खाऊँ नहीं खुलाऊँ, ना मृत्यु भोज खाऊँगा ना खिलाऊँगा। तो ऐसे मीटिंगों में एक बार बोला तो महात्मा जैसे ऐसे कुछ 10 लोग थे, उन्होंने कहा कि अजय टाबर है और समाज आ रहा गए मत न तो नहीं करा सके। क्या कहा कि समाज बहुत बड़ा है और तन गिनात जो बहुत मोटा भाई है वो थाना करा दे से जबरदस्ती। मैं करूँगा नहीं, कैसे करवाएंगे? फिर धीरे धीरे मेरी मुहिम ये पहल लाई और हमने 2017 के अंदर हमारे 3 धुड़े हैं, बगानी परिवारों के 3 धुड़े, उन्होंने बैठ करके निर्णय लिया, लिखा कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे और नहीं खाएंगे। बंद हो गया और फिर धीरे धीरे चलती रही पहल। और सबसे बड़ी जो मैं इन बूढ़िया माइत्रों को, मेरे हिसाब से ये सारी जो मालाएं थी आप इनको पहनाते, और मेरी अभी दिली तमन्ना भी है इनको अपन पहना ये मालाएं, कि आप लोगों ने जो निर्णय लिया है मृत्यु भोज नहीं करने का, पूरी पंचवटी ने लिया है, आप भी उसमें शामिल हैं। आप चाहे वहाँ थे कि नहीं थे, लेकिन थे, ये चीज़ ने हमें कायम रखा। और आपकी औलाद ने क्या कि दिकरा जीते जी जे सेवा करीस, लोटो पानी पाईस, तो मारे लिए गंगा जी जे मरे पछे तू जमीन बेचे, कंगाल मत हो नहीं। वो की कर, ये बूढ़ियों माइतर की चाहे कि मारो औलाद सुखी रहे, है ना, वो हमेशा ही चाहे करे। और आप ये विश्वास करा कि आत्मा देखे, मरे पछे भी देखे। अगर देखे तो वाला ये सोचो कि अगर कोई गरीब बाप मर के और औलाद जमीन बेचे, वो अवसर करो, तो वो जो आत्मा तो बहुत दुख पासे कि भाई मेरे औलाद ही तो जमीन ही को रही नहीं, तो वो आत्मा और ज्यादा दुख पाएगी। तो थे लोग जो